जो आपके मैट्रिक्स प्लस रैंक का टेस्ट हुआ है, अब हम उसका सलूशन करते हैं। और सलूशन के अंदर आपको क्या होगा, कुछ यहाँ पे आपको बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीडिंग लेनी है, ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखना है और फिर आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये तो रही जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे पार्ट ए के अंदर आपको पता है, पार्ट ए के अंदर आपको 3 क्वेश्चन, पार्ट बी के अंदर आपको जो है 10 क्वेश्चन, पार्ट सी के अंदर आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 होंगे और मैक्सिमम टाइम आपको जो टेस्ट के लिए मिलेगा वो आपको 40 मिनट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए के क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चन को और फिर हम करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना होगा, कुछ टिप्स हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो टिप्स ये है कि पार्ट ए के अंदर आपको एग्जाम के अंदर मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए, बट यहाँ पे ये होगा कि आपको जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो आपके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगी उसी क्वेश्चन को आप फिल कीजिए। ठीक है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन को पार्ट ए को आप स्किप कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती चली जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही आप पार्ट बी के अंदर कीजिए। पार्ट बी के अंदर जो होगा आपका, वहाँ पे जो ऑप्शन होंगे उसको जो है एलिमिनेट करने का जो मेथड है वो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल है। ठीक है, पार्ट बी के क्वेश्चन को आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, बट पार्ट सी के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, पार्ट सी के अंदर जो है आपको आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन देखता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। यदि आपको पजल करने के लिए दिया जाए तो क्या आप पजल हो सकते हो या फिर उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, इसलिए पार्ट सी के अंदर आपको अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में अपनी प्रिपरेशन करते हुए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और अपना मार्क भी अच्छा लेके आना है पार्ट सी के अंदर। ठीक है, और पार्ट सी के अंदर जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए के क्वेश्चन को। ठीक है, पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे और यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट ए का, वो आपसे कहता है अ वोमेन स्टार्ट शॉपिंग विथ ₹X and Y पैसे स्पेंड्स ₹3.50 एंड इट लेफ्ट विथ ₹2Y and 2X पैसे। द अमाउंट शी स्टार्टेड विथ इज फर्स्ट ऑप्शन 48.24 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपसे ये कहता है कि इसके पास जो है ₹32.14। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो कहता है ₹28.64। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये कहता है आपके पास जो अमाउंट बचेगा लास्ट में वो आपका 23.42। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई दे ना, तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आप पर ट्रू होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। एक वोमेन है जिसके पास क्या है, X रुपीज है और Y पैसे है। ओके, X आपके रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Y आपके पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, उस वुमेन के, उस लेडी के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पे X रुपए Y पैसे से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करती है। शॉपिंग स्टार्ट करने के बाद वो कितने रुपए स्पेंड करती है, ₹3.50। 3.50 वो रुपीज स्पेंड कर देती है। ओके, और ये स्पेंड करने के बाद उसके पास क्या बचता है, उसके पास जो है 2Y तो रुपीज़ बचते हैं और 2X उसके पास पैसे बचते हैं। ठीक है, लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है वो ये आना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये है कि यदि आप 2 को Y से मल्टीप्लाई करो तो वो आपको रुपीज़ मिलना चाहिए, और यदि आप 2 को X से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका पैसा आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच का जो प्रोसेस है वो ये रहा। ठीक है, वो कुछ सामान भी अपना लेती है और लेने के बाद जो रिजल्टेंट है उसके पास कितने रुपीज और कितने पैसे बचे हैं वो आपके ये है। ठीक है,
और वो स्टार्टिंग कहाँ से करती है, यक्स रुपीज और वाई पैसे से अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, यक्स आपका ये है, वाई आपका ये मान के चलिए आप, ये आपका यक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 2y रुपीज है और 2x पैसे है। ठीक है, पैसे की यदि हम बात करें तो 2x है। अब यहाँ पे यदि हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे 48 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 96 क्या है 96। ये तो आपके पैसे रहे। और यदि हम रुपीज की बात कर लेते हैं तो रुपीज आपके पास कितनी है, 2 इंटू वाई। इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू वाई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 24। ये आपका 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48। ठीक है, ये तो आपका रुपीज हो चुका, ये आपका पैसा है। ठीक है, ओके, इतना बचा हुआ है और ये इन्होंने क्या है, इतना ख़त्म कर दिया है, स्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 48 रुपीज और 24 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको अभी ऐसे ही छोड़िए, ऑप्शन नंबर सेकंड पे आइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू आपकी 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे पैसे की यदि हम बात कर लें तो यहाँ से 2 इंटू एक्स होगा और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रुपीज की यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको जो है 2 इंटू वाई और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 14 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका जो पैसा है वो 64 बचता है और जो रुपीज है वो आपकी 28 बचती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब ये है कि रुपीज में यदि हम इस रुपीज को डाल दें तो रुपीज के इक्वल आना चाहिए, जो एक्स क्वांटिटी है मतलब 32 के इक्वल आना चाहिए। और यदि पैसे में हम पैसे को ऐड कर दें तो वो पैसे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यही तो होगा। मतलब ये है कि जब ये क्वांटिटी हमने देख ली है तो यहाँ से यदि हम इसको क्या करें, इस क्वांटिटी में से इसको तो हमने स्पेंड कर दिया और इसको ऐड कर ले तो ये पैसे के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैसा है 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, एक मिनट, एक्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, रुपीज है, तो ये आपका 2y प्लस रुपीज कितना है 3k और जो y है वो आपका कितना होना चाहिए, मतलब ये रुपीज और पैसे वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 इंटू एक्स प्लस में कितना होना चाहिए, पैसा का कितना है 3, यहाँ पे 50 पैसे हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। यदि ऐसा होगा, कोई होल्ड करेगा तो यहाँ से जो है आपका x और y उतना ही अमाउंट होगा, मतलब ये आपकी टोटल अमाउंट होगी, ये x इंटू वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो x अमाउंट है वो आपका 2 इंटू वाई प्लस में 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपको ये वाला देखिए, यहाँ से आपको जो है p y इज इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 50 होना चाहिए। ये आपको मिलेगा 64 प्लस 50, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 114। देखिए यहाँ पे जो रुपीज है वो आपकी कितनी है 31। ठीक है, तो 31 और पैसा आपके पास कितना है 114 और 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है,
तो यहाँ से 100 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से जो है आपको 100 रुपीज़ में क्या होगा, 1 पैसा होगा। मतलब ये है कि 14 यहाँ पे 1 रुपीज़ और 14 पैसे लिखा हुआ है। क्या है, इसकी जो वैल्यू है इसका मतलब 1 रुपीज़ और 14 पैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको ये आपका 31 रुपीज़ है और 0 पैसे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका कितना है, 1 रुपीज़ है और 14 पैसे। ऐड कर लेते हैं 41.23, क्या है टोटल जो क्वांटिटी है आपकी 32.14 रही होगी। जब आप इतना लेते हुए अपने शॉपिंग करना स्टार्ट करते हो, जिसके अंदर आप 3.50 रुपीज़ को स्पेंड भी कर देते हो, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो 2y और 2x आएगा, ठीक है। मतलब अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अपोजिट होने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, फाइनली ये देखा है। यहाँ पे तो आपको ये कैलकुलेशन वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो है यहाँ पे x और y जस्ट ऐसे ही मिल जाएगा। 2y + 3 क्योंकि हमने पहले यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो x = आपको कितना मिल जाएगा, x = जो है आपको, ये तो आपका x = है और ये y = है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली आपने देखा कि इसका जो टोटल अमाउंट है 1 रुपीज़ और 14 पैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे रुपीज़ को आप रुपीज़ में ऐड कर लीजिए और पैसे को पैसे में। तो यहाँ पे जो है 31 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा 32.14। 32 रुपीज़ होंगे आपके पास और 14 पैसे होंगे। वहाँ से सब जब आप शॉपिंग करना स्टार्ट करोगे, जिसके दौरान आप 3.50 रुपीज़ को स्पेंड करने के बाद भी आपके कितने बचेंगे, 2y आपके रुपीज़ बचेंगे और 2x आपके पैसे बचेंगे। और यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आपके, यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका ट्रू ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता है द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर आर 18/24। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स दैट विल सेव द एंटायर फ्लोर विदाउट द नीड टू ब्रेक एनी टाइल। ओके, यहाँ पे आपको क्या है, आपको जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 18/24 आपके पास एक ऐसी एरिया है जिसकी जो डायमेंशन है 18 × 24, मतलब रेक्टेंगल पोर्शन आपको मिल रहा है। ओके, अब इसके दौरान आपको टाइल दी जाती है और टाइल को आपको ब्रेक भी नहीं करना है और इस कंप्लीट एरिया को कवर अप भी करना है। और कवर अप करने के बाद आपको ये बताना है कि आपको कितने टाइल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और कोई भी स्पेस आपका बचना भी नहीं चाहिए। ओके, मतलब ये है कि कंप्लीट जो आपकी टाइल होगी वो आपकी स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और स्क्वायर शेप में होने के साथ साथ आपको इस तरीके से इस एरिया को उस टाइल से कवर अप करना है। कोई भी आपकी टाइल टूटनी भी नहीं चाहिए और कोई भी स्पेस आपका बचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 में कहता है 15, 12, 18, 20। 15, 12, 18 और 20, ठीक है। जो आपका साइज है वो कितना है 18/24। ये आपका साइज है 18/24, ठीक है। ये मान के चलिए 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर या फिर मीटर भी मान के चलिए, ठीक है, जो भी साइज हो। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको एक ऐसा काम करना है कि एक ऐसा नंबर लीजिए जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ से 18 की हम बात करें, (24) कितना हो जाएगा,
ठीक है, ये है। और आपको जो है स्क्वायर शेप लेनी है। कौन सी शेप लेनी है? जो टाइल की शेप है वो आपकी स्क्वायर है। ओके, अब स्क्वायर है मतलब जिसके उसके जितना उसके पास जो है लेंथ होगी उतनी उसके पास ब्रेथ होगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ उसकी सेम होगी, दैट मीन्स वो उसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर शेप होगा। ओके, अब यहाँ पे जब स्क्वायर शेप है तो इसका मतलब जो है जितना आपकी लेंथ होगी उतनी आपकी ब्रेथ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉमन पोर्शन देखिए 3 और 2, इसकी GCD, मतलब ये है कि आप GCD लीजिए किसकी किसकी, 18 की और 24 की, वो आपको 6 मिल जाएगी। आप क्या करेंगे? 6 के अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि जो आपके टाइल होगी वो 6 क्रॉस 6 की यदि आप लेते हो तो ये देखिए कि आपका जो है ये एरिया कवर अप हो पाता है या नहीं। ठीक है, कितने कितने की? 6 की ले रहे हैं, 6 3 जा 18। अब इसको क्या कर दीजिए? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। क्या है? 4 कैटेगरी में। तो इसका मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, ये आपका फोर्थ। एवरी जो यहाँ पे है वो क्या है? 6 है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जब यहाँ पे स्केल की हेल्प से करेंगे तो जस्ट आपको बिल्कुल स्क्वायर शेप में एवरी बॉक्स दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो बॉक्स है वो किसका वर्क कर रही है? टाइल का वर्क कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है? अब ये काउंट कर लीजिए कितने टाइल की हेल्प से आपने इस डायमेंशन को, इस एरिया को कवर अप किया है। ठीक है, आपने टाइल तो बना दिया, ठीक है, और इस एरिया को कवर अप भी कर दिया। अब आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है आपको 6 को जो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, ये जो आपकी ब्रेथ है वो भी कवर अप हो जाएगी, लेंथ भी आपकी कवर अप हो जाएगी। कब? जब आप 6 क्रॉस 6 की, मतलब ये 6 डायमेंशन की स्क्वायर शेप लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है? टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो टाइल्स लगेंगी वो आपकी 12 लगेंगी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू ऑप्शन रहा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तो आपका ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है हम इससे भी स्मॉलेस्ट डाल देते हैं, स्मॉलेस्ट, और आप डालेंगे तो टाइल की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज नंबर यहाँ पे ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी मजबूरी होगी कि आपको 6 बाई 6 की टाइल लेनी होगी। ओके, जिसकी हेल्प से आप इस एरिया को कवर अप कर सकते हो, इस डायमेंशन को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, पार्ट ए के क्वेश्चन को। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 44 प्लेयर 26 प्ले हॉकी, 24 प्ले फुटबॉल एंड 24 प्ले क्रिकेट। 8 of them play both hockey and football, 12 play both football and cricket, and 5 play all the 3 games. How many play both hockey and cricket? आपको यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है, टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर है वो 44 प्लेयर है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पार्टिकुलर गेम खेलते हैं, मतलब हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, और कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ आपके ऐसे हैं जो तीनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको जो है हॉकी और फुटबॉल के अंदर जो इंटरसेक्शन में आएगा, कितने स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल यहाँ पे आपके प्ले कर रहे हैं, उनकी आपको बतानी है कि कितने स्टूडेंट हैं हॉकी और क्रिकेट के लिए। ओके, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को तो हमने समझ लिया है, अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 10, सेकेंड ऑप्शन में कहता है क्या? सेकेंड ऑप्शन में कहता है 15, 11 और 7। ओके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? 44। ओके, इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग
कर सकते हो या फिर कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन है जस्ट आपके फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। यदि आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे करते हैं इसका सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर यहाँ पे 44 हैं और यहाँ पे जो ऐसे प्लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी, 1 मिनट, जो हॉकी खेलने वाले हैं वो 26 हैं और जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो 24 है। देखिए जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट है उनको हम कुछ स्पेशल नोटेशन उनके नेम से ही देने वाले हैं, ठीक है। हॉकी को जो है हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फुटबॉल को हम F से और क्रिकेट को हम C से, ठीक है। ये आपका क्रिकेट है। ओके, अब यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 44। मतलब ये है कि जो यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C, मान लेते हैं कि ये हॉकी है, ये आपका फुटबॉल है, ये आपका क्रिकेट है, ठीक है। हॉकी को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, फुटबॉल को हम B से, या फिर ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे तो यहाँ पे इसके लिए जो आपका फार्मूला है उसको हम एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B प्लस कार्डिनलिटी ऑफ C माइनस, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हुए चलिए, A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर कार्डिनलिटी ले लीजिए किसका, C इंटरसेक्शन A, और लास्ट में प्लस होगा किसका, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आपका फार्मूला है और जस्ट आप फार्मूले के ऊपर अप्लाई करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है हॉकी खेलने वाले, इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पे चेंज कर ले, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये आपका हो जाएगा हॉकी का कार्डिनलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी बोलिए या फिर कार्डिनलिटी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ H और F का हो चुका, F और C का लीजिए, माइनस C और H का लीजिए, प्लस हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 44 प्लेयर, इसका मतलब जो है टोटल यहाँ पे कितने प्लेयर है, टोटल प्लेयर की कार्डिनलिटी कितनी है, वो आपके 44 है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखिए हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 26, यस। फुटबॉल खेलने वाले 24 और फिर आपके जो क्रिकेट वाले हैं वो भी 24 है। ओके, अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला मतलब क्या, कितने ऐसे जो आपके प्लेयर है जो हॉकी और फुटबॉल ले रहे हैं, वो आपके जो है 8, हॉकी एंड फुटबॉल 8, और कितने ऐसे हैं जो आपके फुटबॉल और क्रिकेट, और कितने प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट, टोटली 5। आपको क्या बतानी है, किसकी कार्डिनलिटी, आपको ये बतानी है हॉकी और क्रिकेट कितने स्टूडेंट या फिर कितने प्लेयर ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ये आपका 44 है, यहाँ पे एच की वैल्यू 26 है, और यहाँ पे पी एफ कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल प्लेयर की कितनी है
24 है, ये भी आपकी 24 है, माइनस हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल ये आपकी 8 है, माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन सी ये आपका 12 है, और ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी या फिर कोऑर्डिनेलिटी हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस टोटल यहाँ पे कितने प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटली 5। कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा 44 इज इक्वल्स टू, ऐड कर लेते हैं 4 4 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 2 4 1 5 54। यहाँ पे 12 और 8 20 माइनस पी एच इंटरसेक्शन सी प्लस 5, ये आपका 25 हो जाएगा। एक मिनट, कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 54 प्लस 4, यहाँ से जो है 20 हटाएंगे कितना हो जाएगा 34 और प्लस 5, और यहाँ से आपको माइनस 44 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 34 और 5 39 माइनस 44। एक मिनट, यहाँ पे जो है 4 4 8 8 और 6 14 2 2 4 2 6 और 1 74, 74 में से 3 जाएगा कितना, 20 जाएगा कितना बचेगा 54, और 5 ऐड करेंगे तो 59। नाइन माइनस 4 5, और फिर यहाँ पे जो है आपको 4 12 है, वो आपका 8 है, लास्ट में आपका 5 है प्लस, ये आपका इस साइड जाएगा, ये तो आपका इस साइड चला जाएगा, और यहाँ से आपको जो है 7 माइनस 2 54 प्लस 5 माइनस 44 59 माइनस 44, ठीक है, 9 माइनस 4 5, और यहाँ से 5 माइनस 4 1। टोटली आपके कितने जो है ऐसे प्लेयर्स होंगे जो हॉकी और क्रिकेट दोनों प्ले करेंगे, वो जो आपका होगा वो 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके हॉकी और क्रिकेट दोनों प्ले करेंगे, ठीक है। और आपका जो पार्ट ए का क्वेश्चन है उसके अंदर जो थर्ड है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है पार्ट बी के क्वेश्चन को। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स है उसकी कुछ पावर करके आपसे पूछी गई है, ठीक है। कहता है कंसीडर द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 31 देन A रेज टू पावर 2015 इक्वल्स टू, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ओके। ये है, और थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या है गिवन 2 पाई अपॉन 31, और यहाँ से आपको A रेज टू पावर 2015 की वैल्यू क्या है, A रेज टू पावर 2015 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, ऑप्शन फर्स्ट में आपसे ये कहा जाता है इसकी वैल्यू A आएगी,
सेकेंड ऑप्शन में ये कहा जाता है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आएगी, और थर्ड ऑप्शन में आपसे ये कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 0, 1, -1, 0। और जो फोर्थ ऑप्शन आपसे ये कहा जाता है कि इसकी वैल्यू आपको cos 13 थीटा साइन 13 थीटा माइनस साइन 13 थीटा, और ये आपका cos 13 इंटू थीटा ये मिलेगी। ओके, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई दे तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, ये जो आपको इस टाइप से होगी, जब भी आपको इस टाइप से मैट्रिक्स होगी, इसकी जितनी भी पावर करे के लिए बोलेगी वो क्या हो जाएगा, इसके एंगल में आएगा। क्या है, ए की जितनी भी पावर होगी वो आपके मैट्रिक्स ए के एंगल में चली जाएगी। मीन्स ये रहा कि a⁻² 2015 की जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी cos 2015, और थीटा की वैल्यू क्या है, इंटू 2π/31। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा आपका साइन 2015 इंटू 2π/31, यहाँ से आपको माइनस साइन 2015 इंटू 2π/31, ये आपका cos 2015 इंटू 2π/31। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको एक को सोल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका जो है क्या होगा, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर, और cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या है, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और साइन n पाई की वैल्यू, यदि आपका इवन नंबर हो ऑड नंबर हो, यहाँ पे हर एक साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये है आपका। और यहाँ से जो है आपको cos 2n पाई इज इक्वल टू 1, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1। ठीक है, ये आपको 1 मिलेगी। मतलब ये टोटल क्वांटिटी आपकी कौन होगी, 1, और ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। ये क्वांटिटी सिमिलरली माइनस का ही तो डिफरेंस है, -0 इज इक्वल टू 0, और ये क्वांटिटी आपकी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स a⁻² 2015 इज इक्वल टू 1001। दैट मीन्स ये आपकी क्या हो चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। कितने क्रॉस कितने की, a⁻² 2015 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे ऑप्शन पे आइए। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि जो a⁻² 2015 होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी ये खुद ही मैट्रिक्स आएगी। और जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर कहता है इसकी जो वैल्यू है वो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। और जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर आपको 0, 1, -1, 0, और फोर्थ में आप देख ही रहे हो। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है इफ a + b होल इनवर्स एग्जिस्ट देन, तब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, सेकंड में आपने देखा ही कि उसका सम का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट हो रहा है। क्या है, कहता है इफ a + b होल इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है a इनवर्स एंड b इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट। सेकेंड ऑप्शन में ये कहा जाता है आपसे a इनवर्स एंड b इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसके अंदर ये कहा जाता है a इनवर्स एग्जिस्ट। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कहा जाता है एटलीस्ट वन ऑफ a इनवर्स एंड b इनवर्स एग्जिस्ट। फोर्थ ऑप्शन में ये कहा जाता है नथिंग टू से। क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में ये कहा जाता है नथिंग कैन बी सेड या फिर नथिंग टू से। क्वेश्चन देखिए,
आपको इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो सम है, सम करने के बाद उस मैट्रिक्स की इन्वर्स निकाली जाती है और वो सिंपली एग्जिस्ट होती है, मतलब फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे इस टाइप के एग्जाम्पल आपको लेने आने चाहिए। यदि आप पार्ट बी के अंदर किसी भी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो और अपना करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको पिकअप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि उसके सम का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स उठाते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0। ठीक है, और जब भी हमें क्या होगा, मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम खुद से मैट्रिक्स जनरेट करेंगे तो बिल्कुल इजी एग्जाम्पल ही उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 0 0 1। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो सम है, सम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए 1 0 0 1। ठीक है, सम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी का जो इन्वर्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस बी का जो होल इनवर्स है वो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब एग्जिस्ट है। ठीक है, सम का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कहता है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, या फिर आप ऐसा ना भी करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट है, ए प्लस बी का जो इनवर्स है कुछ भी आए ये आपको कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि उसके सम का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट हो रहा है। आपने ऐसा एग्जांपल सर्च कर लिया है जो कि ये रहा। अब यहाँ पे कहता है कि जो है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ही 0 है, इसका मतलब इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपका 0 है। जब ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। कहता है बोथ एग्जिस्ट, बाय दिस एग्जाम्पल कोई नहीं एग्जिस्ट है, इसका मतलब फर्स्ट तो आपका रोंग रहा। कहता है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये कहता है एटलीस्ट कम से कम एक क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, तभी इसका जो सम है वो एग्जिस्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मीन्स इसका थर्ड ऑप्शन भी रोंग ऑप्शन है। ए इनवर्स एंड बी इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, यदि दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिर भी हम ए प्लस बी का जो इनवर्स होगा उसको हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है नथिंग कैन बी सेड, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम ये बोल रहे हैं कि ए इनवर्स और बी इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके जो सम का इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर जो ट्रू ऑप्शन है वो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है। देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर अभी पिक नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल सर्च करना होगा कि जहाँ पे आपका ये तो एग्जिस्ट हो और इसका सम भी एग्जिस्ट हो जाए, मतलब इस ऑप्शन को भी हम रोंग कर सकते हैं या नहीं। यदि हम ऐसा एग्जाम्पल नहीं सर्च कर पाएंगे कि जो ए है और जो बी है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो और उसके सम का भी इन्वर्स एग्जिस्ट हो, ठीक है, यदि हम ऐसा कर देते हैं तो आपका सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और हम इस डिसीजन पे आ जाएंगे नथिंग टू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, हम ये ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू एक मिनट हम ले लेते हैं 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी। ठीक है, बी को भी हम ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसके जो इन्वर्स की बात करें तो ये है एग्जिस्ट हो रहा है, और इसके जो सम के इन्वर्स है वो आपको मिलेगा 2 0 0 2।
इसका जो इन्वर्स है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। और जब आप फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका इन्वर्स मिलेगा, मतलब इसका जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट होगा। बाय दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से जो है आपका ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स भी क्या है, एग्जिस्ट हो रहा है, और उसके सम का भी इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट हो रहा है। मतलब जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ये बाय दिस एग्जाम्पल, ये भी आपका एलिमिनेट हो चुका है, ये भी आपका रॉन्ग हो चुका है। और जो आपका रॉन्ग हो चुका है उसको आप अनदर काउंटर एग्जाम्पल से पिक करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसलिए जो है हमने सेकेंडों को भी फॉल किया, और बाकी तो फॉल्स थे ही आपके पहले और तीसरे, तो यहाँ से आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये भी फॉल्स हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपके पास क्या डिसीजन रही, नथिंग कैन बी सेड। जब आपने ये लिया तो आपके पास ए भी काउंटर एग्जाम्पल रहा, जिसकी हेल्प से आपने दूसरे वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया है। तो आप फाइनली आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर 4 बचा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, नथिंग कैन बी सेड। आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन एग्जिस्ट होगा कौन एग्जिस्ट नहीं होगा, मीन्स आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना होगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसको आपको फिल करना होगा, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में कहता है कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ए कमा रैंक बी। और इस वाले क्वेश्चन को भी हम इस जो आपने पहला एग्जाम्पल लिया है इसी एग्जाम्पल से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल की आपको अभी भी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3rd में आइए और उसको जो है हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपसे ये कहा जाता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, ठीक है। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कामा रैंक बी, ठीक है। यदि यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए के रैंक की बात करें तो इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो बी है इसकी जो रैंक है वो भी आपकी 1 मिलेगी, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे ए की रैंक प्लस बी की रैंक, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए चेक कीजिए, यदि आपकी ये ट्रू होगी स्टेटमेंट तो एवरी एग्जाम्पल के लिए ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 + 1 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1, 1। 2 क्या आपका 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है बाय दिस एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हो चुकी है। जब आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हो जिसको आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल हो, वो एग्जाम्पल आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई ना करे, तो आप ये बोल दीजिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं कि जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई ना करे। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, एक ही एग्जाम्पल तो है, कम से कम एक तो है जो इस स्टेटमेंट को फेल कर रही है। और जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होती है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती, किसी भी एग्जाम्पल के लिए फेल नहीं हो सकती। बट आपने काउंटर एग्जाम्पल एक ऐसा लिया जिसकी हेल्प से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट रही, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, दैट मीन्स 1 + 1 2। 2 आपका लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ए, रैंक ए और रैंक बी की मिनिमम 1 1 है तो मिनिमम ले लीजिए 1 ही आपको मिलेगा। 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1। 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या जो 2 है आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है, ये भी इम्पॉसिबल है। मतलब इस एग्जाम्पल से जो पहला स्टेटमेंट है वो भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसी एग्जाम्पल से जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अदरवाइज इतने सारे रिजल्ट को आप याद रख पाते हो वो आपके लिए इजी काम नहीं होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, काउंटर एग्जाम्पल को याद रखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसको लिखिए, ठीक है। और यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेना सीख जाते हो दैट मीन्स आपके लिए इजी काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुकी है। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में कहता है सेकेंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो तो ट्रू स्टेटमेंट है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन में कहता है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स।
थर्ड ऑप्शन में कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, मीन्स जो आपकी पहली स्टेटमेंट है और जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट है दोनों की दोनों आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन में कहता है बोथ आर रोंग, दैट मीन्स ये है कि फोर्थ ऑप्शन कहता है कि जो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो कैसी स्टेटमेंट है, वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। उसके अंदर ये भी कह रहा है कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप किस ऑप्शन को पिक करेंगे? ऑप्शन नंबर फोर्थ को आप पिक करेंगे। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन आपको पिक करना होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा जाता है? कहता है लेट कैपिटल ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8। ए आपकी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 8 है और उसकी जो 2 पावर है वो करने पे क्या मिलती है? 0। देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए इज 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ए आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी कैसी है? नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है? 8 है। ए नॉट इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्डर क्या है? 8/8 है। इसकी 2 पावर करने पे क्या मिलती है? 0 मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको पेयर के अकॉर्डिंग कीजिए, दैट मीन्स ये होगा ए के लिए जो एलिमेंट है वो ये मान के चलिए 1, 2, मतलब पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है इसके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपको क्योंकि पावर 2 जो है 0 लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है 3, 4 चला दीजिए, फिर आप 5, 6 चला दीजिए, फिर आपका 7, 8, ठीक है। 8 तक पहुँच चुका, मतलब इसके पास आप कितने एलिमेंट को फिल कर सकते हो, और वो इस तरीके से करना है कि उस मैट्रिक्स की 2 पावर करने पे आपको 0 मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम 2 पावर करें तो इसका मतलब ये होगा, इसको 2 टाइम लिख लीजिए, ठीक है। 1, 2, अब यहाँ पे 1, 2 क्या देखिए कोई 2, 1 है? नहीं। देखिए जैसे आपका 1, 2 और 2, 1 होता तो 1, 2, 2, 1, 2 साइलेंट हो जाता और 1, 1 हो जाता। कब? जब इसकी पावर करते, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, 2 का 2 के साथ कोई पेयर स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में 2 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो इसको लिखेंगे भी नहीं। 3, 4, 3 से देखिए 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, 4 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। 5, 6 से कोई स्टार्ट है नहीं। 7, 8 से कोई स्टार्ट है जी नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इसकी 2 पावर करने पे 0 मिलेगी। दैट मीन्स आपको कैसी मैट्रिक्स बनानी होगी? ये आपकी 8/8 की मैट्रिक्स है। ये आपको जो है पहले और दूसरे मीन्स 0, 1 ये होगा 3, 3, 6 to 8। फिर आपको तीसरी रो चौथे कॉलम पे, तीसरी रो चौथे कॉलम पे 1 मिलेगा, ठीक है। फिर आपको 5वीं रो छठे कॉलम पे, ये रहा। फिर आपको 7वीं रो 8वें कॉलम पे, और 8वीं जो रो होगी वो आपकी कंप्लीटली 0 होगी, ठीक है। आप इस मैट्रिक्स की पावर 2 करके भी देख सकते हो, 8/8 की मैट्रिक्स है। और सिंपल वे में करना चाहते हो तो ये रहा। आपको मैट्रिक्स वगैरह बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी यदि आप ये मेथड अप्लाई करना जानते हो, ठीक है। ये इजी है आपके लिए, ये थोड़ा टफ है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने क्या किया है, जस्ट ये लिखा, और ये लिखने के बाद आपको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4। आपको कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक बार रीडिंग ले लेते हैं। कहता है लेट कैपिटल ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8
with a raised to power 2 is equals to 0, then one of the possible value of rank of a is। इसकी रैंक कितनी होगी 1 2 3 4, 4 ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे जिसके 2 पावर करने पे मैट्रिक्स 0 मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहता है 4 5 6 एंड 7, तो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट कैपिटल ए बी आ 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। ए क्या है आपकी 7/5 की मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है 3 है। ओके, एंड बी इज ऑफ 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स और इसकी जो रैंक है वो कितनी है वो आपकी 4 है। तो यहाँ से आपको रैंक इसके प्रोडक्ट की बतानी है और इस जो प्रोडक्ट किन्हीं दो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट होती है और उसकी जो रैंक होती है उसके लिए आपको फार्मूला पता है। यदि आपके ए और बी मैट्रिक्स की रैंक गिवन है तो प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो आपकी लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी से। ठीक है, जो आपके ए की और बी की रैंक है उसके मिनिमम से भी लेस देन इक्वल टू होगी प्रोडक्ट ए बी की रैंक। ठीक है, और इस फार्मूले में आप रख दीजिए वैल्यू, ये आपको लेस देन इक्वल टू मिलेगा 3 और 4 में मिनिमम कौन है 3 है। ठीक है, मीन्स इसके जो प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो आपकी या तो 3 मिलेगी या तो 3 से भी कम मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 3, सेकेंड ऑप्शन में कहता है 4, थर्ड ऑप्शन में कहता है 5, फोर्थ ऑप्शन में कहता है 6। तो इसकी जो रैंक है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा जिसमें 3 गिवन है। ठीक है, इससे कम तो कोई रैंक नहीं गिवन है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट ए एंड बी बी एनी 2 n क्रॉस n मैट्रिसेस एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n a i i एंड ट्रेस b इज इक्वल्स टू समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n b i i। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट आपको गिवन है ट्रेस ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस बी ए। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपको ट्रेस ऑफ सम के ऊपर गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। मीन्स जो आपका पहला स्टेटमेंट है दूसरा वो तो ट्रेस की जस्ट प्रॉपर्टी ही लिखी हुई है। ट्रेस आपका जो है कम्यूटेटिव होता है ए बी का भी ये, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, और सम का जो है सिंपली एज इट इज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपका। और यहाँ पे जो है ट्रेस की प्रॉपर्टी से दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं ट्रू स्टेटमेंट है। आप चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हो, बट हमें पता है कि ये जो दोनों रिजल्ट है वो ट्रू रिजल्ट लिखी हुई है क्योंकि ये ट्रेस की प्रॉपर्टी ही लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेस आपका वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो गिवन अबव इज आर करेक्ट। फर्स्ट कहता है सेकेंड ओनली, फर्स्ट ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन कहता है फर्स्ट ओनली, थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन कहता है नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड। मीन्स थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जो यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट है और जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट है ये दोनों की दोनों आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ट्रू हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको जो है क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ये आपसे ये कहा जाता है लेट कैपिटल ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर कहाँ पे रियल नंबर। ओके, और इसकी जो रैंक है वो कितनी है n है। मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है n है। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका आर्डर भी वही है। क्या है, ए का जो आर्डर है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इसकी जो रैंक है वो n है। ओके, अब यहाँ पे कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
मैट्रिक्स की रैंक n है, इसका मतलब जो है ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, फुल रैंक की है। और जब इसके पास फुल रैंक है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। क्या है, मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ओके, जब आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ऑप्शन पे आइए, कहता है ए इज सिंगुलर। जब आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0, मतलब फर्स्ट आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये मिल रही है। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में आपसे ये कहा जाता है कि जो ए है वो आपकी इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल है तो ये कंडीशन है, जब आपकी नॉट इन्वर्टिबल होगी, नॉट इन्वर्टिबल आपसे बोले या फिर आपको सिंगुलर बोल दे, सेम मीनिंग है। और सिंगुलर में क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलेगा। बट क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन रहा। थर्ड ऑप्शन में कहता है ए ट्रांसपोज हैज रैंक 1। देखिए एक चीज़ आपको जो है बता देते हैं, ओवर रियल नंबर, जब आपका एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर से लिया जाएगा तो आप मैट्रिक्स ए का रैंक निकालिए या फिर उसके ट्रांसपोज का रैंक निकालिए, सेम रैंक देगा। ठीक है, ए की रैंक और उसके ट्रांसपोज की जो रैंक होगी वो सेम रैंक आएगी। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज की रैंक आएगी वो भी कितनी आएगी, ए के ट्रांसपोज की, वो भी आपको n मिलेगी। और थर्ड ऑप्शन में कहता है कि जो ए के ट्रांसपोज की रैंक आएगी वो कितनी आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी, जो कि ये आपका जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ये कहता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, जो कि आपकी रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता है ए ट्रांसपोज हैज रैंक n। यस, जो ए का ट्रांसपोज होगा उसकी भी रैंक कितनी आएगी, n आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यही बोला गया है। ठीक है, फोर्थ आपका ट्रू ऑप्शन है, फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ और सिर्फ रैंक की बात की गई है और आपको यहाँ पे कहता है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, जहाँ पे ए जो गिवन है वो चीज़ें आपसे बताई गई है कि ए आपको क्या गिवन है। देखिए करते हैं क्वेश्चन को, और ऑप्शन में आपको रैंक के लिए दिया गया है। और फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड इसकी रैंक होगी, सेकेंड ऑप्शन में इसकी रैंक 3 बोली है, थर्ड ऑप्शन में कहता है इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 है, फोर्थ ऑप्शन में जो है आपसे कहता है कि मैट्रिक्स जो गिवन है आपको उसकी रैंक 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए, ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ये किसकी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 1 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 0, और ये आपका जो है 2 1 1। चलिए सेकेंड और थर्ड रो के अंदर इंटरचेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है 1 1 1 2 1 1 0 माइनस 2 0। यहाँ पे अब हम करेंगे कौन सा ऑपरेशन, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1, ये किसकी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आपका जो है 1 1 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2 0, और यहाँ पे जो है आप क्या कर दीजिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R3, एक मिनट, R3 टेंस टू R3 माइनस 2 इंटू R2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका देखिए क्या मिलेगा 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1, और ये आपका 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2, ये भी आपको 0 मिलेगा, और यहाँ से आपको जो है 0 और प्लस का 2, ये क्वांटिटी आपकी 2 हो जाएगी। और इसके अंदर आप इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसके अंदर देख लीजिए कि मैट्रिक्स के पास कितने प्योर्स है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये 1 है, तो इसका मतलब ये किसका वर्क करेगा, बिहेव्स लाइक एज प्योर्स। ठीक है, सेकेंड रो के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट वाला है वो सेकेंड पोजीशन पे है, मतलब ये भी किसका वर्क करेगा, पिवोट का वर्क करेगा, ये भी आपका पिवोट हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ पिवोट्स है, 1 2 3। तो जिस मैट्रिक्स के पास जितने नंबर ऑफ पिवोट्स होते हैं वही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है,
और आपने देखा कि इस मैट्रिक्स के पास जो नंबर ऑफ पिवट्स है वो कितने हैं, 3 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी होगी, 3 होगी। आप इसको डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ये आपका यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो मैट्रिक्स आपकी फुल रैंक होती और वो भी कितना होती, इसके आर्डर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना है, 3 है। ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपसे कहता है 2, सेकेंड ऑप्शन कहता है 3, थर्ड ऑप्शन कहता है 4, फोर्थ ऑप्शन कहता है 1। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 8th है, इसके अंदर जो आपको मिली है इसकी रैंक वो कितनी मिली है, 3 मिली है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। पहला, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9th। ये देखिए कहता है इफ एज इक्वल्स टू -3 2 -1 एंड 0। ठीक है, ये गिवन है आपको। कहता है देन कैपिटल ए सेटिस्फाई द रिलेशन। मीन्स ये है कि आपको जो है, जो ऑप्शन में गिवन है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ही कुछ बनाया गया है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। ओके, पहले इसका क्या कर लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप +2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और ट्रिक भी यहाँ पे है, वो क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है ओनली मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। 3x3 के लिए अलग है, उसको बाद में सिखाया जाएगा। ठीक है, 2x2 यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आपको जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती रहेगी वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, और इसको आप याद भी रख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इसका कितना होगा, -3 + 0। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। -3 + 0 आपको -3 इंटू लैम्डा प्लस ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 0, ये आपको मिल जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको जो है ये जो आइगन वैल्यू है ए के ही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये क्या करेगा, ये ए के द्वारा सेटिस्फाई होगा बाई केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो वहाँ से जो है आपको क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 1 और a प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0, जो कि रॉन्ग है। a स्क्वायर प्लस 3 आइडेंटिटी प्लस 2a इनवर्स इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन में कहता है a प्लस आइडेंटिटी इनटू a प्लस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ ऑप्शन में कहता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2a इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। कहता है लेट f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और जो मैट्रिक्स गिवन है वो भी आप देख लीजिए, मैट्रिक्स है क्या, 2 0 1 2 1 3, और जो आपकी थर्ड रो है वो आपको 1 - 1 0। और आपसे जो है f ऑफ a की वैल्यू पूछी गई है कि जो आपका f ऑफ a होगा वो किसके इक्वल्स टू होगा, किसकी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये देखिए जब आपको f ऑफ a लिखना है ये आपको गिवन है, इसके अंदर जस्ट क्या कर दीजिए, x को a से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको f ऑफ a इज इक्वल्स टू मिलेगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, और इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लीजिए। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू मिलेगा, आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट में 1 - 1 - 5 -1 - 1 4 -3 - 10 4। ठीक है, ये गिवन है। सेकेंड ऑप्शन आपको 1 - 1 4
-1 4 -10 4 -3 -5, थर्ड ऑप्शन आपको 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4, और फोर्थ ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली आपको ए की 2 पावर करनी है, आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी -5 और ये मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन वर्क करना है, और कैलकुलेशन वर्क जब आप करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका ट्रू ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको करना है पार्ट सी के क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करना है? पार्ट सी के क्वेश्चन से करना है। पार्ट सी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, क्या कहता है? कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट आपसे कहता है इफ ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सेकेंड ऑप्शन में कहता है इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। दैट मीन्स ये है या तो +1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, ओके। थर्ड ऑप्शन में कहता है ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में कहता है नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जब आपकी मैट्रिक्स कैसी है? मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा? ए की पावर टी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगी, है ना? ठीक है, और जो इसकी आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ मॉडुलस 1। क्या है? जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है, यदि हम +-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहें तो ये 1 आएगी। ओके, ये रहा आपका वर्क। और यहाँ पे जो है आपको जब ये क्या होगा? ए का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ से आइए ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाई ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी इंटू ए का इनवर्स। दैट मीन्स ए का जो ट्रांसपोज है वो ए की इनवर्स के इक्वल आएगा। कब? जब आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तब। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ही सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट की है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे अब आइए। कहता है ए आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, और जब कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी तो मतलब जब इसकी रैंक कैलकुलेट की जाएगी तो उसके ट्रांसपोज का भी रैंक 0 होगा। तो इसका मतलब जब मैट्रिक्स की रैंक 0 होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और ऑर्थोगोनल होगा, तो उस केस में उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? ए के इन्वर्स के इक्वल आएगा। और यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में कहता है इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा? +-1। यस, जब आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट जो होगा वो या तो आपका +1 आएगा या तो -1 आएगा। ठीक है, जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी तो 1 आएगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड पे आइए। ऑप्शन नंबर थर्ड में कहता है ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, जब इसकी हम ट्रांसपोज कर दें ए का ट्रांसपोज मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और अगेन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे वो खुद वही मैट्रिक्स आ जाएगी। दैट मीन्स ए हो जाएगा इंटू ए का ट्रांसपोज। और ये एक रिजल्ट ये भी याद रख लीजिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसी के हेल्प से हम करेंगे ए इंटू ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली ये आ चुका है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये खुद ही फिर आ रहा है। इसका मतलब जो है इसका ट्रांसपोज क्या है? यही है। और यहाँ पे जो है क्या होगा? फिर से आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये कहता है ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो यहाँ से जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपकी कैसी स्टेटमेंट लिखी हुई है? ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है। और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है उसके अंदर कहता है नन ऑफ दीज। इनमें से जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है वो किसी भी स्टेटमेंट को
ट्रू नहीं हो रहा है जो भी आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल चुका है, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल डमी ऑप्शन रहा, रॉन्ग ऑप्शन रहा। फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको जो है एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 की, जो आपके कुछ कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करती है, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से आपको जो है एक अननोन वैल्यू दे दी गई है उस इक्वेशन के अंदर, और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी का। ये मैट्रिक्स आपको 3 - 2 4 - 2, और ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, a² - ka + 2 आइडेंटिटी, aj = 0। मतलब ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करेंगे। λ² माइनस ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, 3 - 2 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, -6 + 4 = 8, -6 + 8 = आपको 2 मिल जाएगा, = 0। 2 इंटू आइडेंटिटी लगा दीजिए, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर दीजिए, a² - 1 इंटू a + 2 इंटू आइडेंटिटी = 0। मैट्रिक्स जो खुद होगी वो आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये रहा। और ये होने के बाद आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आपको k = कितना मिलेगा, k = आपका 1 हो जाएगा। और ऑप्शन पे आइए, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 0, और सेकेंड ऑप्शन में कहता है 1, थर्ड ऑप्शन में कहता है 3, फोर्थ ऑप्शन में कहता है 2। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ये आपका सेकेंड ऑप्शन में 1 गिवन है और सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लेट कैपिटल A बी अ 4x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट। ए आपकी क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है, ओके। ए आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है। ए के पास आइगन वैल्यू जो है वो कितनी है, वो आपकी आइगन वैल्यू जो है -1 1 2 -2, ये इसकी आइगन वैल्यू है, ओके। और यहाँ पे जो है आपको एक मिनट, -1 फिर 1 है, -1 1 2 -2 इसकी आइगन वैल्यू किसकी, मैट्रिक्स ए की। अब आपको जो कुछ बी मैट्रिक्स है जो कि ए के कंस्ट्रक्शन से बनाई जा रही है, b = a⁴ -5a² + 5 इंटू आइडेंटिटी है, ठीक है। बी मैट्रिक्स भी आपको पता चल चुकी है। वेयर आई डिनोट्स द 4x4 मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। आपको डिटर्मिनेंट बतानी है a + b की, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ऑप्शन को लिख देते हैं। कहता है a + b का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको 0 मिलेगा, b का डिटर्मिनेंट आपको 1 मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में आपसे कहा जाता है ट्रेस a - b = 0 होता है। और फोर्थ ऑप्शन पे आइए, ये आपसे कहा जाता है ट्रेस a + b = 4। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो है -1 के करेस्पॉन्डिंग b की वैल्यू देखिए, -1 raised to power 4 -5 -1 raised to power 2 + 5, ये आपको मिलेगा 1 -5 + 5, ये आपका कैंसल आउट, आपको वैल्यू मिलेगी 1। सिमिलरली जब आप 1 के अकॉर्डिंग b की आइगन वैल्यू चेक करेंगे, क्या है, -1 a की आइगन वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग जो b की आइगन वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे a की आइगन वैल्यू -1 1 2 -2,
बी की जो आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग लिखते जाएंगे। क्या है, करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। -1 के करेस्पॉन्डिंग कौन सी आइगन वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। फिर 1 के करेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो 1⁴ माइनस 5 इंटू 1�2+ 5, ये आपको मिलेगा 1 - 5 + 5, आपको फिर से मिलेगा वैल्यू 1, ठीक है। 2 के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। 2 के अकॉर्डिंग जब ए की आइगन वैल्यू 2 है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग बी की कितनी मिल रही है, ये आपको मिलेगी 2⁴ माइनस 5 इंटू 2⁴ + 5, ये आपको 2⁴, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16 माइनस 4 × 5 = 20 + 5, ये आपको 21 - 20 वैल्यू आपको फिर से 1 मिलेगी, दैट मीन्स ये 1। और सिमिलरली आप -2 के लिए देखेंगे, क्योंकि -1 की 4 पावर है, फिर 2 पावर है, पावर इवन है और नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी इसकी आइगन वैल्यू किसकी, आइगन वैल्यू ए की है और आइगन वैल्यू बी की है, ठीक है। ए प्लस बी मतलब सम की आइगन वैल्यू देख लीजिए, करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का सम कीजिए। -1 + 1 आपको मिल जाएगा 0, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, -2 + 1 -1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है आपका किसी भी मैट्रिक्स का, ये आपको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए = सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये चीज़ें आप याद रखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का क्या करना है, डिटर्मिनेंट मीन्स इसकी प्रोडक्ट करनी है। 0 × 2 × 3 × -1 और एक आइगन वैल्यू 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। फर्स्ट आपका ट्रू ऑप्शन रहा, ओके। सेकेंड ऑप्शन में कहता है b का डिटर्मिनेंट 1 आएगा, 1 × 1 × 1 × 1 आपको आंसर 1 मिलेगा, ये भी ट्रू है। a - b का ट्रेस देखेंगे, a + b का ट्रेस एक बार देख लेते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 4, तो ये आपको 1 मिनट a + b का ट्रेस है ना, 2 3 5 -1 = 4, ये भी आपका ट्रू है। a - b देख लीजिए, a - b -1 -1 -2 1 - 1 0 2 - 1 आपको मिलेगा 1 -2 -1 -3। चलिए इसका ट्रेस करना है, सम कर देते हैं, -2 + 1 -3, तो ये आपको जो है -5 + 1 = -4 और ये कहता है इसका ट्रेस 0 है, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन रहा, ठीक है। क्या है, आपने जस्ट आइगन वैल्यू के बिहाफ पे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको क्या है, मैट्रिक्स गिवन ही नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, डिटर्मिनेंट ट्रेस इजीली फाइंड आउट कर रहे हो, सम की मैट्रिक्स के लिए भी और जो खुद है सिंपली उसके लिए भी, ठीक है। डिफरेंस के लिए भी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपको मैट्रिक्स गिवन नहीं होगी, जस्ट उसकी आइगन वैल्यू गिवन होगी, तो आप ये यूज करेंगे, इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। जो आपका थर्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसके अंदर जो है आपका कौन कौन सा ऑप्शन, आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ट्रू ऑप्शन हो चुका है, और जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स की रैंक देखनी है। क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको रैंक देखनी है, ठीक है। और मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप रैंक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। और रैंक से आपका एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए रैंक को लाइटली मत लीजिएगा, डीपली लीजिएगा, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 1 2 3 1 4 2 2 6 5 ये आपको मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की आपको क्या करनी है, रैंक कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, चलिए इसको कर देते हैं, रैंक नहीं देखनी है, रैंक के अकॉर्डिंग इसकी अप्रोच देखनी है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन में आपसे कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है।
ये 4 ऑप्शन गिवन है। ओके, और इसी के बिहाफ पे आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो है ए गिवन है ये। अब यहाँ पे देखिए 3x3 के लिए पहले तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। एक काम कीजिए, चलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट करेंगे 1 इसके करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, 20 माइनस 6 2 12 माइनस 2 रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 5 माइनस 4 प्लस 3 रो और कॉलम डिलीट, 6 माइनस 4 2 8, 20 माइनस 12 8, 5 माइनस 4 1 माइनस 2, और यहाँ पे 6 माइनस 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6 माइनस 8 जो कि आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है जब आपके 3x3 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स आपकी फुल रैंक होगी। तो यहाँ से आपका कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ये कहता है इसका डिटर्मिनेंट 0 और ये कहता है इसकी रैंक जो है 2 आएगी। जी नहीं, जब ये मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल हो चुकी है तो इसकी रैंक क्या होगी? ये अपने आर्डर के इक्वल होगी। मैट्रिक्स की रैंक आपके आर्डर के इक्वल होगी। कब? जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट और फोर्थ आपका क्या हो चुका है? ट्रू ऑप्शन हो चुका है। क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। एक मिनट देख लेते हैं फिर से। देखिए ये आपका ये ट्रू ऑप्शन नहीं होगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट, 20 माइनस 12, ठीक है, माइनस 2 रो और कॉलम डिलीट, 5 माइनस 4 प्लस 3 रो और कॉलम डिलीट, 6 माइनस 4 टू द 8, 8, 5 माइनस 4 1 और ये आपका माइनस 2। एक मिनट, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या है? 8 माइनस 8 0। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 हो चुकी है। अब 0 हो चुकी है तो यहाँ से जो है आपका पहला और चौथा कैसे ट्रू हो जाएगा? ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड आपका ट्रू हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 है मतलब फुल रैंक की मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब 3 से इसकी रैंक कम होगी और 1 रैंक तो गिवन नहीं है। इसका मतलब यही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आएगा और इसकी रैंक जो है आपको 3 मिलेगी और यहाँ पे आपका पहला और चौथा रैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। जब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आ रहा, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, जो कि ये रॉन्ग हो रहा है। मैट्रिक्स आपकी नॉट इन्वर्टिबल है। ये मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपकी क्या है? 2 है और डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा। ओके, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। वो क्या कहता है? आपको यहाँ पे भी मैट्रिक्स गिवन है। क्या है? मैट्रिक्स आपको गिवन है। देखिए क्या गिवन है। देखिए क्या गिवन है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 A B 0। सेकेंड रो के अंदर आपको गिवन है 0 C D 1। थर्ड रो के अंदर आपको गिवन है 1 A B 0 और जो आपकी फोर्थ रो है उसके अंदर आपको गिवन है 0 C D 1। 4x4 की मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन में कहता है 2 रोज आर आइडेंटिकल। थर्ड ऑप्शन में कहता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। फोर्थ ऑप्शन में कहता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन में कहता है 2 रोज आर आइडेंटिकल।
ऑप्शन नंबर थर्ड में कहता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उसके अंदर आपसे ये कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, क्या इसके पास 2 आइडेंटिकल रोज है? ये देखिए 1AB0 1AB0, एक तो ये आइडेंटिकल रो रही, 0CD1 0CD1 ये भी आपकी इस वाले की आइडेंटिकल है, मतलब इसके पास कितनी आइडेंटिकल रोज है? 2। तो इसका मतलब 2 रोज आर आइडेंटिकल, इसके पास 2 रो कैसी है? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड जो ऑप्शन है वो ट्रू हो चुका है। जब ये ट्रू है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यदि हम कर ले R3 टेंस टू R3 माइनस R1 तो ये आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। फिर हम क्या कर दें, R4 टेंस टू R4 माइनस R2 कर दे तो ये भी हमारा कंप्लीट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या है, C और D के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। तो यहाँ से जो है आपको मान लीजिए C और D यदि आपके 0 होते हैं फिर भी आपका 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा तो इसकी जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो रैंक है वो आपको 2 मिलेगी। ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट इसका आपको 0 मिलेगा। डिटर्मिनेंट 0 है, ये ट्रू रहा। रैंक इसकी 3 है, नहीं 3 तो नहीं मिलेगी रैंक इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन रहा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि ये कह रहा है कि इसकी रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। जब आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स से 2 आइडेंटिकल रोज है तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी, और ये कहता है 3, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे कहता है लेट M and R बी द नेचुरल नंबर्स, लेट A बी एन M क्रॉस N मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। A आपकी रेक्टेंगुलर है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है, M and R आपकी नेचुरल नंबर है, ओके, विथ रियल एंट्रीज सच दैट, वो कैसी है, A का ट्रांसपोज की पावर जो R करने पे वो आपको कितनी मिल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, ये भी ठीक है। जहाँ पे I क्या है, N क्रॉस M की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड A ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये बता रहा है कि I आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, और A ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। ठीक है, नोटेशन ये डिनोट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे कहता है देन वी कैन कंक्लूड दैट, ये आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है M इज इक्वल्स टू N होगा। सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं, ये आपसे कहा जाता है A ट्रांसपोज इंटू A इज क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। थर्ड ऑप्शन पे देखिए क्या कहता है, कहता है A का ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपसे कहता है इफ M इज इक्वल्स टू N देन A इज इनवर्टिबल। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एलिमिनेट करते हैं। A M क्रॉस N की है, और जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का आर्डर N बाई M है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो आपका N बाई M है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हमें जो है R इज इक्वल्स टू 1 ले लेना होगा। ठीक है, R इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से A का ट्रांसपोज करने पे आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आप ऐसी मैट्रिक्स सर्च कीजिए जहाँ पे A इंटू A का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी है जो भी ये देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2x3 की मैट्रिक्स लेते हैं। तो A इज इक्वल्स टू हमने लिया 1 0 0 0 1 0,
ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 0 0 0 1 0। ए इंटू ए का ट्रांसपोज यदि हम करें तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, इस वाले रो का इसके साथ करेंगे कॉलम के साथ तो 0 होगा, 1 मिनट 1 होगा सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, ए ट्रांसपोज आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। क्या आपका एम इज इक्वल टू एन है? ये देखिए क्या मैट्रिक्स के पास रो और कॉलम इक्वल है? नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, फिर भी इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आपकी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे कहता है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इनवर्टिबल। सेकेंड में कहता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपका क्या है 3/2, और ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से हम ए ट्रांसपोज इंटू ए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको मिलेगा 0 1 0, फिर बाकी 0 मिलेंगे। ठीक है, 3 क्रॉस 3 के ये मैट्रिक्स आई है। बाय दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से ए ट्रांसपोज इंटू ए आपने कैलकुलेट किया है, ये आपकी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो रैंक है वो क्या होगा? लेस देन 3 होगा, मतलब रैंक ए इसकी क्या हो जाएगी 2 होगी, और 2 होगी तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो होगा। जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है तो ये आपकी इन्वर्टिबल भी नहीं है। कौन? ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, बाय दिस एग्जाम्पल यदि आपका एम इज इक्वल टू एन होगा तो वहाँ से जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी इन्वर्टिबल होगी, क्योंकि जब आपका एम इज इक्वल टू एन होगा इसकी पावर करने पे आइडेंटिटी मिलेगी, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मीन्स ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। जब आपका एम इज इक्वल टू एन होगा तो ए आपकी क्या होगी? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, जो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है कहता है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इन्वर्टिबल, और थर्ड ऑप्शन में कहता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। जब यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए, इस एग्जाम्पल से क्या हो रहा है? ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये तो आपकी जो है फुल रैंक नहीं दे पा रहा है, मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये आपका जो स्टेटमेंट है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एम इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू एन देने से क्या हो जाएगा? वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ये करेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है और जो 4th है वो आपका ट्रू ऑप्शन है, 1st और 2nd आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट कैपिटल ए बी आ 4 क्रॉस 7 रियल मैट्रिक्स एंड बी बी आ 7 क्रॉस 4 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू I4 where I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, which of the following is always true। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। ए आपकी जो है 4 क्रॉस 7 की रियल मैट्रिक्स है, बी आपकी जो है 7/4 की मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी जो प्रोडक्ट की जाती है ए इंटू बी वो आपको I4 मिलती है, मतलब 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ओके, यहाँ पे कहता है कि जो आपका रैंक ए है वो आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, और नलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट आपको I4 मिल रही है। देखिए ये आपकी 4 क्रॉस 7 है। यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपकी जो है 4 रोज है और 7 कॉलम्स हैं। वन 0 0 0 4/7 की मैट्रिक्स है।
और बी जो है वो कितनी है 7/4 की। सेवन बाई फोर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी जब आप प्रोडक्ट करेंगे, क्या है, जब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगी, एक I4। आप चेक कर लीजिए, यही आपको मिलेगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 यहाँ पे मिलेगा, फिर इसका प्रोडक्ट थर्ड पोजीशन पे सिर्फ 1 मिलेगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 4x4 की, ठीक है। मतलब जो आपने ए और बी उठाया वो करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में देखते हैं, कहता है ए की जो रैंक है वो 4 है। जो सेकेंड ऑप्शन है उसके अंदर कहता है नलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन में आपसे कहा जाता है बी इंटू ए की जो प्रोडक्ट है वो I7 आएगी, ठीक है। Where I7 is the identity matrix of order 7, rank of B is equals to 7। देखिए, क्या आपकी मैट्रिक्स B की जो रैंक है वो 7 है? नहीं, B की रैंक 4 है और A की भी रैंक 4 है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ट्रू हो जाएगा और फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे B के नलिटी की बात करें, क्या है, B के यदि हम नलिटी की बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए B इंटू ए की प्रोडक्ट, ये आपकी 7x4 है, 4x7 है, 7x4, ये आपका 4x7, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 7x7 की मैट्रिक्स तो मिलेगी, बट ये जो है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी 7x7 की। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से आपको जो है आगे भी 0 होगा। B इंटू ए जब आप करेंगे तो इसके जो आगे होगा ये भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 7x7 कितना बच गया, 4, 3, 7, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये आपको जो है मिल जाएगी B इंटू ए। B इंटू ए आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये तो आपका A इंटू बी है और ये आपका B इंटू ए मिलेगा, क्या है, ये जो है आपका B इंटू ए मिलेगा, ठीक है। और ये जो B इंटू ए है, क्या आपको 7x7 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है? नहीं। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। बी की जो नलिटी है वो आपकी क्या 0 है, ठीक है। और यहीं पे आपने जो है बी मैट्रिक्स देखी थी जो कि यही थी आपकी, बी आपकी यही थी जो कि क्या थी 7/4 की मैट्रिक्स थी। अब आप जानते हो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, इसकी डायमेंशन मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, ए की रैंक कितनी है 4, नलिटी इसकी जो भी है, नंबर ऑफ कॉलम इसके कितने हैं 4, नलिटी इसकी कितनी हो जाएगी 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। इस मैट्रिक्स बी की जो नलिटी है वो 0 मिल रही है। आपका सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, जो कि ये आपका क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। इसके अंदर आपने देखा कि पहला और दूसरा आपका ट्रू ऑप्शन हो चुका है, तीसरा और चौथा आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। कैसे आपने किया, इस तरीके से आपने एग्जाम्पल उठाया, उसकी हेल्प से आपने इस ऑप्शन को जो है एलिमिनेट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्ट सी के अंदर आप एग्जाम्पल का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। बट ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर आपको जो है क्या करना होगा, कैलकुलेशन वर्क करने की बजाय आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे जो भी आपको है, जो भी आपको टेस्ट के दौरान क्वेश्चन समझ में ना आए उसको क्या करना है, आपको एक अपने अकॉर्डिंग नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक के अंदर अपनी लैंग्वेज में जो आपकी प्रॉब्लम है टेस्ट के अंदर, उसको आप जो है अपनी लैंग्वेज में नोटबुक के अंदर रखने की कोशिश कीजिए और डेली बेसिस पे जो आपने नोटबुक में आपने रखा है उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा उस टाइम तक आपका जो सारी यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक्स है वो आपके एलिमिनेट हो सके, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे दूर हो सके। आई होप आप ऐसा ही करने वाले हो और जो आपकी मिस्टेक है उस मिस्टेक को दूर करते हुए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लेके आएंगे
और डेफिनेटली अपने एग्जाम के अंदर अच्छा वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ये तो आपके मैट्रिक्स और रैंक का जो टेस्ट हुआ था उसका कंप्लीट सोल्यूशन रहा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।